नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की इस सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे गणित में और प्रतिशत के कई सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, कई सारे प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस की है। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ एक प्रश्न देखे थे और उनका नया सॉल्यूशन देखने की कोशिश की थी और नए तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल बेसिक से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसके अलावा आज हम उन क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे, उनका स्तर बढ़ाएंगे। साथियों, प्रतिशत में जिस तरीके के रीट में प्रश्न पूछे जाते हैं हम वैसे प्रश्न कर रहे हैं और आपको निश्चिंत रहे, जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं वो रीट में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे और प्रश्न भी बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना रहे कि हम कोर्स से बाहर पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल कोर्स के अंदर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। चलिए अभी अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं कि जो हमारा नया प्रश्न है, किसी संख्या का 2/5 भाग उसी संख्या के 35% से 20 अधिक है तो संख्या बताओ। कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसका 2/5 भाग क्या है, उसी संख्या के 35% से 20 अधिक है। देखिए किसी संख्या का 2/5 भाग क्या हो गया, ये मेरे को ये बताइए। कोई संख्या है, मान लीजिए ए, अगर मैं कहूँ उसका 2/5 भाग का 2/5 भाग, ठीक है, का 2/5 और एक उसी संख्या का 35%, उसी संख्या का 35%, उसी संख्या का 35% का 35%, ये होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताइए ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर कोई है ये बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हैं। प्रश्न को दोबारा देखें कि किसी संख्या का 2/5 भाग उसी संख्या के 35% से 20 अधिक है तो संख्या बताओ। कोई संख्या है उसका 2/5 भाग उसी संख्या के 35% से 20 अधिक है, इसको पढ़ो, 35% से 20 अधिक है तो बराबर नहीं होंगे। मतलब कौन सा वाला पार्ट अधिक है, किस वाले पार्ट से, ये बताना है। ये वाला पार्ट अधिक है या फिर ये वाला पार्ट। प्रश्न को दोबारा देखिए, किसी संख्या का 2/5 भाग 20 अधिक है इस वाले से, तो यानी कि इस वाले से ये वाला 20 अधिक है तो बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि ये 20 अधिक है। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस वाले पार्ट में 20 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, या इसमें से 20 घटा देंगे तब ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये 20 अधिक है तो इसमें भी 20 जोड़ेंगे तब ये बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें 20 से जोड़ दिया तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब बराबर हुआ क्योंकि ये 20 जोड़ने पर ही बराबर हुआ था, पहले ये 20 अधिक था। तो इसको सोल्व करें आगे। एक का मतलब गुणा 2/5 भाग, 2/5 भाग बराबर है किसके, ए का गुणा, ठीक है, 35/100। प्रतिशत को हटाएंगे और प्लस में 20 लगाएंगे तभी तो ये बराबर है इसके, ठीक है। ए का अब 2a/5 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर ये 35 को अगर आप काटोगे 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, देखिए डायरेक्टली इधर नहीं कटेगा, ये अपन पहले कर रहे थे वैसा अगर आप करो कि 5 से डायरेक्ट काट दोगे ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि पहले जब भी हम काटते थे तो रूप सेम होते थे दोनों बराबर में। इस बार प्लस लगा है, गुणा और प्लस में अंतर होता है, इसलिए हमें इस जोड़ के चिन्ह को पहले इसका सम्मान करना होगा। तो पहले हमें ये चीज़ें, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ना है। कौन से को देखिए, 7a/20 होगा कि नहीं होगा, काटा पीटी करने के बाद प्लस 20, ठीक है। अब ये जो वाला पार्ट है और ये जो वाला पार्ट है, इन दोनों को हमें जोड़ना है पहले, फिर हम काटा पीटी करेंगे। तो पहले आप जोड़ दीजिए, पहले आप 7a में 20 जोड़ दीजिए, 2a/5 बराबर 7a प्लस 20 था। तो अब 20 और इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 20/1 मैंने कर दिया ना। अब आप देखो कि ये भिन्नों वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, हर का एलसीएम लेना होता है। 20 और 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 20 ही आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, 20 और 1 को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब कितनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या होती है। तो इनका हमें भाग देना होता है छोटी संख्या से। तो 2 का हम देंगे, कितने बार गया, 10 बार, 1 में नहीं जाता है तो 1 ऐसे का ऐसा
ठीक है। 2 का फिर देंगे, 5 बार गया। अब किसका जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, तो 5 का हम भाग देंगे, इसमें 1 बार गया। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें भाग देते रहना है, और फिर जब 1 आ जाए, नीचे कंप्लीटली 1 आ जाए, तो इन वाली लेफ़्ट साइड वाली संख्याओं को गुणा में लिख देना है, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब इनको अगर आप कंप्लीटली गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 आ गया, और वैसे ही एलसीएम इसका 20 आ गया है। 2a/5 बराबर इसका एलसीएम कंप्लीटली 20 आ गया है। 20 का भाग 20 में दोगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 को ऊपर वाले अंश से 7a से गुणा कर देंगे, फिर 1 का भाग 20 में देंगे, 20 बार जाएगा, और 20 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, गुणा करना है, ठीक है। तो 2a/5 बराबर, अब आपके बराबर हो गए तो इधर से इधर काट सकते हो आप, अब कोई डरने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आई। आगे देखिए, आगे देखें, 2a/5 1 गुणा 7a, इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, इधर आ जाइए, इस तरफ सोल्व करते हैं हम। तो 2a ये लिखा है 2a, ठीक है, बराबर में बटे में कुछ नहीं है क्योंकि काट दिया हमने पहले, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7a प्लस 20 को 20 से करेंगे 400 आएगा, ठीक है। बटे में 4 हैं, अब ये 4 इधर बटे में इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 2a गुणा 4 बराबर ये 7a प्लस 400 है, ठीक है। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8a हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा प्लस 400। 7a इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा ना आके, 8a माइनस 7a बराबर 400 है कि नहीं है, ठीक है। अब 8 में से अगर आप 7 घटाओगे तो 1 a बचेगा ना, तो a का मान कितना आ गया, 400। और हमें पूछा क्या था कि वो संख्या बताओ, वो संख्या हमने a मानी थी और a का मान कितना आ गया, 400। तो मतलब वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 400 है। उतार लीजिए, देख लीजिए इसको, समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न देखें, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 50% के बीच 550 का अंतर है, तो संख्या बताओ। कोई संख्या है उसका 55% है एक तो, और उसी संख्या का 50% है। दो चीज़ें हैं, एक तो 55% है, 2 पार्ट हो गए, एक 50% है, दोनों में कितना अंतर हुआ बताइए। 5% का अंतर हुआ नहीं हुआ। 55 और 50 में 5% का अंतर होता है ना। किसी संख्या का मैं कहूँ कि 50% और किसी संख्या का 60%, तो दोनों में कितना अंतर है, 10% का अंतर है ना। वही चीज़ है कि 50% और 55% में कितने का अंतर है, 5% का अंतर है। और इसने क्या दे रखा है कि वास्तविक, ये तो प्रतिशत में है, लेकिन वास्तविक संख्यात्मक अंतर कितना है, 550 का है। उस संख्या के 55 और 50% में कितना अंतर है, वो 550 का है। देखिए, वो कोई संख्या है, मान लीजिए ए का अगर आप 55% निकालोगे, ठीक है, यही लिखोगे, और उसमें से अगर ए का 50% घटा दोगे, ठीक है, तो अंतर कितने का आया। देखिए, अंतर निकालने का मतलब ही घटाना होता है, मतलब कौन कितना ज़्यादा है किससे है, घटाने से ही तो पता चलेगा कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 550 ज़्यादा है। 55% में से अगर हम 50% घटाएंगे तो 550 आ जाएगा। देखिए, अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसमें क्या करोगे कि परसेंट हटाओगे, बटे में 100 लिखोगे, ठीक है। अगर आप परसेंट हटाओगे, बटे में 100 लिखोगे, नहीं लिखोगे क्या, फिर आप काटा पीटी करोगे, इधर है ना, जो आप 11 से काटोगे इसको 5 को 11 बार काटोगे, और 5 से 100 को 20 बार काटोगे, वैसे इधर काटोगे। लेकिन ये लंबा कितना पड़ जाएगा, आप देखिए, इसको काटा पीटी करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर ये माइनस है क्योंकि भिन्नों की संख्या एलसीएम लोगे। तो मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ, बटे में 100 मत लिखो। फॉर्मूला नहीं है, मतलब एक तरीका बताता हूँ आपको, बटे में 100 मत लिखो, क्योंकि फॉर्मूले से मैं नहीं करवाता आपको, कभी भी मैं फॉर्मूले से प्रश्न नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न करेंगे, फॉर्मूले आप खुद बनाओगे, फॉर्मूले से हम प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सूत्र याद थोड़ी होते हैं।
गणित में भी अगर हम आके याद करने लग जाएं तो जीके और गणित में क्या फ़र्क रह जाएगा बताइए। गणित तो समझने का विषय है, गणित तो समझकर इंटरेस्टिंग रूप से हमें सोल्व करने का विषय है। गेम खेलते हो, अगर मोबाइल में गेम खेलते हो वैसे ही गणित एक गेम है। अगर हम इसमें रट रट के काम चलाएंगे तो फिर गणित का गेम खेलने का मतलब ही क्या है। हम एंजॉयमेंट के लिए करना है, गणित को सीखना है और समझना है, सवाल सोल्व करने हैं। जैसे आपने कई गेम ऐसे भी होते हैं जिनमें आपसे सवाल पूछता है तो उसमें रट रट के थोड़ी जवाब देते हो, आप नहीं देते, क्योंकि आपको सीखना होता है। और अगर आप सीख गए, एक खेल को सीखना होता है, खेल सीख गए हो तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो सीखना ही गणित है। और गणित अगर सीखना है तो इसमें हमें रटना नहीं है, इसलिए सूत्र हमें नहीं देखना है, हमें बेसिक से देखना है। देखिए ये भी बेसिक है कि अगर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए कॉमन निकालना जानते हो, कॉमन निकालना जानते हो कि ए इसमें भी है, गुणा में, कॉमन गुणा में होना चाहिए, ठीक है, गुणा होना चाहिए चिन्ह बीच में। तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, नहीं हो गया क्या, बीच में माइनस का चिन्ह है। तो अब इसको बताइए कि ए कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो ए को बाहर ले लीजिए, ए को बाहर लेंगे आप, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब 55% माइनस का 50% है, ये कॉमन लेना होता है। इसमें जो कॉमन दिख रहा है आपको सेम वाला उसको बाहर ले लो, ब्रैकेट लगा लो, अंदर जो बचा उसको वैसा का वैसा लिख दो, 55 माइनस 50 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 55 में से 50 जाएंगे, इधर तो 550 है ही, और 55 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे मुझे ये बताओ। 5% बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 5% बचेगा कि नहीं बचेगा, 550, ठीक है। अब ए गुणा 5% और परसेंट हटाओगे तो अब 100 लगाओगे और 550 बचा, ठीक है। अब इधर बराबर में आप 5 को ऊपर वाली से काट दो 110 बार, क्योंकि 11 पंजे 55 होता है, ठीक है। अब ए के बटे में 100 है, ये बटे में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 110 से 100 गुणा करोगे तो ये बताओ 11,000 होगा कि नहीं होगा, 11,000 होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ, ठीक है। ये हमने 11,000 आंसर निकाल दिया। अब इसका दूसरा रूप बताता हूँ, दूसरा तरीका मैं एक और आपको बताता हूँ। देखिए वो तो सिंपल सा, आप अगर प्रतिशत करते तो वो निकलता है, इसलिए आपको कॉमन लेना इजी हो गया थोड़ा। अब डायरेक्टली अगर मैं तरीका बताऊँ आपको तो मुझे बताइए 55% और 50% दो संख्याएँ हैं हमारे पास, किसी संख्या का 55% और उसी का 50% दो संख्याएँ हो गई ना। एक तो आप 55% निकालते हो, 50% निकालते हो, दोनों में कितने का फ़र्क है, 5% का फ़र्क है, और वास्तविक में फ़र्क कितने का है, 550 का। तो मुझे बताइए 5% का मान है 550 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिशत में अंतर 5% का है और वास्तविक में अंतर 550 का है, तो 5% का मान 550 के बराबर होगा। तो 1% का मान, वो हमने तरीका सीखा था पिछले वीडियो में, वही तरीका है। 1% का मान 550 बटे अब 5, ठीक है, वही तरीका है। अब हमें पूछा कितना है संख्या, और संख्या कितनी होती है, हमेशा 100% होती है कि नहीं होती। तो 100% का मान कितना होगा कि 550 बटे 5 गुणा में 100% का मान, यही होगा ना। तो अब कंप्लीटली हमारे पास आंसर कितना आ गया कि अगर आप इसको काटोगे किससे, 5 से 110 बार, ठीक है, और 110 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो 11,000 आ गया। ये और भी सिंपल हो गया हमारा, सिंपल वे में, ठीक है। वही तरीका हुआ जो हमने, क्योंकि 55% और 50% में 5% का अंतर है, 5% का मान हमें 550 दिया है, 1% का मान बटे में 5 लिखेंगे, 100% का मान गुणा में 100 लिखेंगे, और सोल्व करते ही 11,000 हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिए, सिंपल प्रश्न है बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि तथा हर में 300% की वृद्धि करने पर वह भिन्न 9/22 हो जाती है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल है, लेकिन इसको समझिए। कोई भिन्न है, अब भिन्न का मतलब क्या हो गया कि बटे वाली संख्या हो गई, सीधी सी बात है कि कोई भिन्न है, मान लीजिए वो भिन्न a/b है, ठीक है। अब इसमें अंश तो कौन सा है और हर कौन सा है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ऊपर वाली को अंश बोलते हैं, नीचे वाली को हर बोलते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है कि अंश में 350% की वृद्धि की है तथा हर में 300% की वृद्धि
अंश में तो 350% की वृद्धि, 350% की वृद्धि मतलब ए का 350% कितना होता है? आप जानते हो ए का 50% निकालना, आप जानते हो ए का 100% निकालना। ए का 100% खुद ए ही होता है, लेकिन 350% का मतलब ए से भी 250% ज़्यादा, ठीक है, तो वो 350% हो जाता है। तो ए का 350%, इसका 350%, इसमें वृद्धि मतलब इसमें इसका ही 350% जोड़ा है उसने, और बी का हर का 300% वृद्धि का मतलब बी का ही 300% निकाला पहले तो, और बी में जोड़ा है हर में, ठीक है, ये किया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्टली मुझे बताइए कि ए अपने आप में कितना परसेंट है। कोई भी संख्या स्वयं में अपने आप में खुद का मान कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 50 का 100% कितना होता है? 50 ही होता है। 50 का 100% 50 ही होता है। तो अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या का 100% क्या होगा, तो 100% खुद वो संख्या ही होगी। तो मुझे बताइए कि ए खुद तो 100% है कि नहीं है? खुद 100% है, इसमें 350% की वृद्धि और कर दी, 350% की, टोटल कितना हो गया? 100 और 350 450% हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं ए का 450% निकालूंगा तो टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए, एक तो ये होता है कि आपने क्या किया कि ए में ए का ही 350% जोड़ा, ठीक है। एक क्या होता है कि ए में अगर आपने ए का ही 350% जोड़ा है, और दूसरा क्या होता है कि आपको मैं कहूँ कि 100 इसमें जोड़ा, अगर आप जोड़ो नहीं, डायरेक्टली ए का 450% निकाल दो, बिना जोड़े डायरेक्टली अगर आप 400% निकालोगे तो यही मान आएगा। ये कैसे आएगा? क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाला मान कैसे आएगा? देखिए, अगर आप चाहो तो इसमें से ए बार कॉमन ले लो, 1 + 350%, मुझे बताइए, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक है, एक को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं ना। अगर, क्योंकि आप इसको जोड़ नहीं सकते, आप इन दोनों को जोड़ क्यों नहीं सकते? कहीं आप 351 कर दो, 3 से 51 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जो है ये सिंपल गणित का एक संख्या है, जबकि ये प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में और साधारण संख्या में बहुत फर्क होता है, इसलिए या तो इसको भी प्रतिशत बनाओ या इसको भी संख्या बनाओ, लेकिन संख्या में जो वो संख्या आ जाएगी वो भिन्न में आ जाएगी, थोड़ा लंबा चल जाएगा, इसलिए हम इसको प्रतिशत में बना देते हैं। तो प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आपको पता है, तो 1 × 100, अब ये प्रतिशत में बन गया ना, प्लस में 350% हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ए अब ये 100% प्लस 350% हो जाएगा ना, ठीक है। तो 100 और 350, ए × 450% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पता लग गया ना। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, गुणा होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हो तो वो गुणा होता है, ठीक है। वही ए × 450% हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर इस तरीके से अगर प्रश्न आपने सोल्व किया, लंबा पड़ गया ना, डायरेक्टली आप कैसे सोचो कि खुद तो 100% था ही ए, खुद तो, उसमें 350 और जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया? 450 हो गया ना। तो वही चीज़ है कि ए का 450% बटे, अब इसमें कितने 300% की बी में वृद्धि की ना, तो बी का, क्योंकि 100 तो खुद था ही, 300 की और वृद्धि हो गई, 400% हो गया ना, बराबर में भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 9/22। ये समीकरण आ गया कि नहीं आ गया हमारा? ये समीकरण आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये आ गया तो इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे कि ऊपर से नीचे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 5 से 9 बार गया और 5 से 8 बार गया, ठीक है। अब 9 और 9 बराबर में कट गया, ए ऊपर कुछ नहीं बचा, बटे में 8 बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 मानेंगे, और बटे में 22, ठीक है। अब ये इधर बटे में इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में, तो 8/22, ठीक है। अब किससे कटेगा? 2 से कट रहा है ना, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, तो ए का मान क्या आ गया? 4/11। ए अपन बी का मान, क्योंकि इधर बी भी था तो हमने बी नहीं लिखा इधर, ये प्रॉब्लम हो गई। तो ए अपन बी का मान 4/11 आ गया कि नहीं आ गया?
ये आंसर आया हमारा, और ये समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न, क्योंकि हमने 350% की वृद्धि की, 100% खुद था ही, तो 450% हो गया। इधर 300% की वृद्धि की बी में, और खुद 100% था ही, तो 400% हो गया कि नहीं हो गया। और वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये एक और सिंपली तरीका है ये वाला, कि पहले तो ये वाला तरीका अगर आप देखोगे तो पहले तो इसमें क्या हुआ कि ए जोड़ा, फिर इधर कॉमन लिए इसमें, तो वो चीज़ें हैं। आपको समझ में आया? चलिए इसको उतारिए। ये हमारे कुछ एक प्रश्न हमने आज के वीडियो में देखे थे। अगले प्रश्नों की सीरीज़ को अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ एक वीडियो और बच रहे हैं प्रतिशत के। हमने रीट के लिए जो उपयोगी हैं वो क्वेश्चंस देख रहे हैं। रीट के लिए जितना हमें खाना है उतना ही हम खा रहे हैं। बाकी हम जैसे जैसे जितने प्रश्न आप सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप इसको पढ़िए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैंने जो ये क्वेश्चन दिया, अगर इसके तरीके के ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रतिशत में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि रीट का जो लेवल है इतना लेवल नहीं है, आप एसएससी से तुलना करो। क्योंकि अगर प्रतिशत से आप एसएससी की तुलना करोगे, प्रतिशत टॉपिक से रीट और एसएससी की, तो एसएससी में प्रतिशत का जो वीडियोस चलते हैं वो 1 महीने चलते हैं, और 1-1 घंटे की क्लास में 1 महीने तक आपको 30 घंटे तक पढ़ाया जाता है प्रतिशत। क्योंकि वो एसएससी है, एसएससी के प्रश्नों का और रीट के प्रश्नों में थोड़ा अंतर होता है। रीट के प्रश्न उतने लेवल के नहीं आते हैं, कम लेवल के आते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए हम इसी लेवल के कर रहे हैं, ताकि रीट के अंदर, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि गणित में काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं रीट के लिए, इसलिए हमें वही प्रश्न करेंगे जो हमारे रीट में आने के योग्य हैं। हम ज़्यादा चीज़ें हम नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। आप ज़्यादा पढ़ोगे और रीट में प्रश्न आते नहीं हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और जो आते हैं आप उनको निकाल नहीं पाते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन उतना ही होता है। आपने तो बहुत बड़ी तैयारी कर ली और आया वहाँ छोटी सी चीज़, तो वो छोटी सी चीज़ में ज़्यादा अटकते हो आप, क्योंकि आपने बड़ी चीज़ और कन्फ्यूजन में इतना सिलेबस आप क्रिएट कर लेते हो कि उसको कवर नहीं कर पाते हो। इसलिए हमें रीट के लिए उतना ही सिलेबस पढ़ना है जितना हमारा रीट में आता है, और हमें बिल्कुल एक एक चीज़ हमें देखनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है रीट के लिए, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना रीट में आता है उतना करेंगे, ना ज़्यादा ना कम, और रीट में पूरे में से पूरे 30 में से 30 नंबर लाएंगे। तो ये प्रश्न हो गए। अगली क्लास में देखते हैं हम अगले प्रश्नों को। तो धन्यवाद आप सभी का।